नए परिसीमन को लेके दक्षिण और उत्तर भारत के राज्यों में तनाव देखने को आ रहा है सामने, या दक्षिण या उत्तर का तनाव न कहें कि दक्षिण भारत में इस पे राजनीतिक तलवारें खिंच रही है। एम.के. स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। तो ये डिलिमिटेशन को लेके विवाद क्यों होगा? तो देखिए कि जो डिलिमिटेशन किया जाना है उसमें 20 लाख के आसपास की जनसंख्या पर एक लोकसभा सीट निर्धारित किए जाएंगे। इस हिसाब से जो वर्तमान में 543 लोकसभा सीट हैं वो बढ़कर 753 हो जाएगा। और वर्तमान लोकसभा में या वर्तमान में दक्षिण भारत के जो 5 राज्य हैं, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, उनकी भागीदारी 24% है। जैसे तमिलनाडु के 39 सीट हैं, केरला का 20 सीट है, कर्नाटका का 28 है, तेलंगाना 17 और आंध्र प्रदेश 25, कुल 129 सीट है वर्तमान लोकसभा में दक्षिण के इन 5 राज्यों का, जो 24% है। अब यदि 20 लाख के फॉर्मूला पे डिलिमिटेशन किया जाएगा तो दक्षिण भारत की भागीदारी 24% से घटकर 19% के आसपास आ जाएगी। और वहीं जैसे यूपी और उत्तराखंड जिनके पास 85 सीट है वर्तमान में, वह बढ़ के 126 प्लस सीट हो जाएगी। बिहार जिसके पास वर्तमान में 40 लोकसभा सीट है, वो बढ़ के 65 से 70 सीट हो जाएंगे। मध्य प्रदेश जिसके पास वर्तमान लोकसभा में 29 सीट है, वो बढ़कर 45 प्लस हो जाएगा। ऐसे ही जो है राजस्थान में भी 25 सीट से वो बढ़कर 40 प्लस सीट हो जाएगा। तो वर्तमान लोकसभा में दक्षिण के 5 राज्यों की भागीदारी जो 24% है वो घटकर 19% हो जाएगी। ये टकराव या डिलिमिटेशन को लेकर जो ये विवाद है वो इसी बात पे है कि दक्षिण के राज्यों को लगता है कि नए डिलिमिटेशन के बाद यदि उनके सीट भारतीय राजनीति में लोकसभा में जब 19% हो जाएगा तो उत्तर भारत में बीजेपी जो है का दबदबा मौजूद है, और हिंदी पट्टी में जिस तरह का दबदबा बीजेपी रखती है उसमें उनकी ताकत और बढ़ जाएगी, और सत्ता का जो संतुलन है वो दक्षिण भारत के हाथ से पूरी तरह निकल जाएगा। इसी बात पे जो है ये विवाद चल रहा है। अब इस विवाद कई दूसरा फॉर्मूला भी हो सकता है कि जैसे हम जनसंख्या के आधार पे केवल सीट निर्धारित न करें, हम उसमें क्षेत्रफल का भी जो है फॉर्मूला लागू कर सकते हैं कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रित किया उन्हें इसका नुकसान नहीं हो, क्षेत्रफल के आधार पे उनके सीट हम निर्धारित कर सकते हैं। या कोई और फॉर्मूला यदि नहीं अपनाया गया और यदि जो प्रस्तावित है या जिसकी चर्चा है कि लगभग 20 लाख की जनसंख्या पे एक लोकसभा सीट होंगे, इससे जो है भारतीय राजनीति में या लोकसभा के अंदर 19% सीट के साथ 5 राज्य जो बड़ी क्षेत्रफल रखते हैं उनकी भागीदारी सिर्फ 19% हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि उत्तर भारत के कुछ राज्य ही तय करेंगे कि भारत में केंद्र की सरकार कौन बनेगी। ये जो है यही विवाद का कारण है कि दक्षिण भारत को लगता है कि वह भारतीय राजनीति में सत्ता संतुलन प्रभावित हो जाएगा, जबकि जितने पैरामीटर्स हैं, चाहे वो डेवलपमेंट के पैरामीटर्स हो, इकोनॉमी के पैरामीटर्स हो, भारत में टैक्स में भागीदारी का पैरामीटर हो, दक्षिण भारत के राज्यों की स्थिति बहुत मजबूत है। आज दक्षिण भारत के ये 5 राज्य टैक्स व्यवस्था में सबसे अधिक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सारे पैरामीटर्स में सबसे ऊपर है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पैरामीटर्स में सबसे ऊपर है। अब इसी बात पे जब वो उनकी भागीदारी सभी तरह से भारतीय व्यवस्था में बेहतर है, तो अब नए परिसीमन में यदि हम जनसंख्या को आधार बनाते हैं, जबकि भारत सरकार का ही एक प्रोग्राम है जो आज़ादी के समय से चल रहा है जनसंख्या को नियंत्रित करने का, तो दक्षिण भारत को राज्यों ने इस संदर्भ में शानदार प्रदर्शन किया और जनसंख्या को नियंत्रित किया बेहतर तरीके से, या उस स्तर पर पहुंचे जहां यूरोपियन देश हैं। अब परिसीमन में उन्हें इसका नुकसान हो जाएगा। ये परिसीमन जो है भारत में जो पहला परिसीमन हुआ था 1952 में, जब हम पहली लोकसभा के लिए, तो 489 सीट थी। फिर 61 का जब सेंसस रिपोर्ट आया तो 1963 में दूसरा परिसीमन हुआ, जब लोकसभा के सीट जनसंख्या के हिसाब से बढ़ के 522 हो गया। तीसरा परिसीमन 71 के सेंसस रिपोर्ट के बाद
73 के बाद हुआ, जब लोकसभा के सीट बढ़ के 542 हो गया। फिर उसी समय 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने जो संविधान में संशोधन करके लोकसभा के सीटों के या विधानसभा के सीटों को जनसंख्या के आधार पर पुनर्निर्धारित करने पर रोक लगा दी, 2001 तक के लिए लगा दिया गया। 2001 में जब सीटों का परिसीमन किया जाना था तो दक्षिण भारत के राज्यों ने यही तर्क रखा कि हमने भारत में जनसंख्या नियंत्रित किया और जनसंख्या के आधार पर यदि परिसीमन होगा तो हमारे सीट घट जाएंगे। यह कोई राजनीतिक रंग न ले, इसलिए 84th अमेंडमेंट करके नए परिसीमन पे रोक लगाई गई, सीटों के परिसीमन पे। वैसे 2002 में एक परिसीमन हुआ, अभी हम उसको स्पष्ट करेंगे कि वो परिसीमन क्या था। सीटों का परिसीमन नहीं हुआ और उसे जो है 84th अमेंडमेंट से यह व्यवस्था की गई कि 2026 तक जो है लोकसभा के और विधानसभा के सीटों का परिसीमन जनसंख्या के आधार पर नहीं होगा। ये 26 क्यों किया गया? क्योंकि 26 तक भारत की जनसंख्या स्थिर होने का उस समय अनुमान था। जो परिसीमन 2002 में किया गया वह यह हुआ कि राज्यों को आधार बनाकर, कि राज्यों में क्या हुआ था कि जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में चांदनी चौक लोकसभा सीट पे सिर्फ 4.5 लाख मतदाता रह गए थे, वहीं पूर्वी दिल्ली पे 26 लाख मतदाता थे। तो दिल्ली में जैसे 7 लोकसभा सीट हैं तो दिल्ली की जनसंख्या को, वोटर की जनसंख्या को सीटों के हिसाब से बांट दिया गया। तो राज्यों को आधार बना के 2002 में परिसीमन किया गया ताकि हर विधायक और हर एमपी राज्य के अंदर लगभग एक समान जनसंख्या पर चुनकर आए। अब क्योंकि 2026 तक के लिए रोक थी, जनगणना जो 2021 में होना था हुआ नहीं, और 84th अमेंडमेंट में यह कहा गया था कि जब 2026 के बाद जो पहला सेंसस होगा, तो अब सेंसस जो है 21 का सेंसस पिछले 5 वर्षों में नहीं हुआ है, तो अब 2026 में सरकार शायद सेंसस कराएगी और सेंसस के बाद लोकसभा के सीट निर्धारित किए जाएंगे। इसी को लेकर दक्षिण भारत का विरोध तेज हो रहा है और इस विरोध कोई राजनीतिक रंग ले और भारत में कि कोई विभाजन की रेखा खींचे, उससे पहले हमें इसका कोई समाधान निकालना चाहिए। क्षेत्रफल या किसी अन्य फॉर्मूले के बेस पे हमें सीटों का निर्धारण करना चाहिए ताकि संसद के अंदर दक्षिण के 5 राज्यों की भागीदारी, प्रतिशत भागीदारी जो है वो न घटे। 24% जो उनकी भागीदारी है उस नए परिसीमन में एटलीस्ट हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि 24% भागीदारी उनकी बनी रहे। परिसीमन आयोग के जो फैसले होते हैं उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता, तो परिसीमन आयोग ने जो सीट निर्धारित कर देगी उसे बदला नहीं जा सकता, इवन उसे संसद भी कानून बना के नहीं बदल सकती है। तो यह राजनीतिक रंग परिसीमन को लेकर भारत में दक्षिण और उत्तर का जो विवाद है इसका समय रहते हल निकालना चाहिए, कोई राजनीतिक रंग ले। और भारत जो है अभी आर्थिक चुनौतियों का ऑलरेडी सामना कर रहा है, ऐसे में कोई राजनीतिक रंग भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के विकास को बेपटरी कर सकता है। सरकार को इस संदर्भ में गंभीरता से ध्यान देकर कोई नया फॉर्मूला तय करना चाहिए और जिसके आधार पे जो है दक्षिण भारत को ये नहीं लगे कि जनसंख्या कम करने के लिए उन्हें कीमत चुकानी पड़ रही है। थैंक यू।